छत्तीसगढ़ की भूमि ने ऐसी मातारी को जन्म दिया जिसका नाम जो है मां कौशल्या है। छत्तीसगढ़ की भूमि ने ऐसी मातारी को जन्म दिया जिस मां का नाम कौशल्या, और जिसके साथ जो है मां कौशल्या विवाहिक जीवन रहा। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ है, सभी परिचित हैं। कोई पहली बार थोड़ी ना कथा सुन रही है, कई बार सुनते। जरा विचार कर, हमारे राम जी, क्योंकि जब माता की बात आई इसलिए बताना पड़ रहा है कि हमारे भगवान का अवतार जिस समय जो है इस भूमि पर हुआ, कभी आपने विचार किया? किसी ने राम जी से पूछ दिया, ये बताओ कि आपका आना जो है भारत की भूमि पर क्यों हुआ? तो लोगों ने कह दिया कि भारत मातारी है, और जब भारत मातारी है तो भगवान आएगा तो माँ की गोद में ही आएगा, इसलिए भारत में भगवान का आना। क्यों भाई, कहाँ जाएगा? बिना मातारी के कोई इस धराधाम पर आ सकता है? जरा विचार करना। इसलिए प्यारे, मुझे लगता है कि शायद आपके आश्रम को जो है धन्य कहा। आश्रम तो हमारे पास ही है, आश्रम हमारे पास है, लेकिन हमारा आश्रम धन्य नहीं है, लेकिन आपका आश्रम धन्य है। क्यों क्यों आपका आश्रम धन्य है? तो प्यारे, जब विद्वानों से पूछा जाता है, मैं विद्वानों की भाषा नहीं, मैं तो केवल महात्मा की भाषा बोलूं। क्यों? क्योंकि विद्वान और महात्मा में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? एक बार क्या हुआ, बोले विद्वानों में और महात्माओं में जो है जंग छिड़ गई। जंग का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हाथापाई होने लगी, कि गाली गलौज होने लगा, नहीं तो तुम गलत समझ लो। यही तो होता है, ठीक से समझना प्यारे। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय जो है एक तरफ संत खड़े हैं, महात्मा खड़ा है, और एक तरफ जो है विद्वान खड़े हैं, संत का भाव जो है बहुत सरल होता है। क्यों? संत से कहते हैं प्यारे, संत में 3 अक्षर हैं, पहला सा, आधा ना, और इसके बाद ता। सा से कहते हैं बोले सरल, जिसके जीवन में सरलता हो वो संत है। पहला बोले सा से सरल, ना से नम्र, और ता से बोले जिसके जीवन में तत्व का ज्ञान हो उसी को संत कहते हैं। अन्यथा संत बनना बड़ा दुर्लभ है। पूरी रामचरितमानस पढ़ना संत तो है, लेकिन संत ग्रस्त को भी कहा। बोले तुम सारी खे अरे संत प्रिय मोरे, विभीषण को भी संत कहा गया है। हाँ, आप इस पर उंगली मत दबाना, क्योंकि हम जो है संगीत वाले नहीं हैं, हम तो वैसे ही बेसुरे हैं। क्यों प्यारे? हम तो वैसे ही बेसुरे हैं। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस का वक्ता जो है वो बेसुरा है। कौन? बोले कौवा है। अच्छा बताओ, जब कौवा बोलेगा तो सुर कहां से होगा? हम कोयल तो है नहीं। क्यों प्यारे? जरा विचार करो, हम कोयल तो है नहीं। अच्छा, कोयल दिख रहे हैं क्या किसी को? क्यों? जरा विचार करना। जिस समय जो है विद्वानों ने कहा कि तुम्हारी रामचरितमानस जो है मान्य नहीं होगी, महात्माओं ने कहा क्यों नहीं होगी? बोले इसलिए नहीं होगी तुम्हारी रामचरितमानस मान्य, क्योंकि तुम्हारी रामचरितमानस जो है वो देवों की वाणी नहीं है। देववाणी, देववाणी कहते हैं संस्कृत भाषा को, ध्यान रखना। बोले देववाणी नहीं है। तो लेकिन महात्माओं ने कहा भैया विद्वानों, हमारी बात तो ध्यान से सुनो। मैंने मान लिया यदि रामचरितमानस देववाणी नहीं है इसलिए तुमने नहीं माना। अरे जरा हमारी बात तो सुनो। हमारी रामचरितमानस में भले ही देववाणी ना हो, लेकिन हमारी रामचरितमानस महादेव की वाणी है, इसलिए मानना पड़ेगा। क्यों प्यारे? महादेव की वाणी है कि नहीं है? किसकी वाणी है? बोले रचि महेश अरे मानस राखा, उपाय सो समय शिवासन भाग। इसलिए प्यारे, हमारी रामचरितमानस जो है भले ही देववाणी ना हो, लेकिन महादेव की वाणी। देखो अभी जो है समय तो काफी हो गया, 5:21 हो गया, और 6 बजे जो है एक भगवान की आरती होना है। ठीक है, आरती में विलंब ना हो, लेकिन चिंता मत करना। आप लोग सोचेंगे स्वामी जी आए, दूर के ढोल सुहावने रहे और आए थोड़ा सा बोलकर चले गए, बहुत नुकसान हो गया। नुकसान नहीं होने देंगे प्यारे। अभी शेष 2 दिन और आपके बीच में रहेंगे, और चिंता मत करना। अभी तक आप लोगों ने दूध पिया होगा, लेकिन ये रामानंदाचार्य आपको दूध नहीं बल्कि इसी प्रांगण में, इसी कुसुम घटा में मलाई खिला कर जाएगा।
बताकर नहीं जाएंगे। चिंता मत करना आप लोग। देखो हम लोगों की बहुत मजबूरी होती है। आप कहेंगे स्वामी जी मजबूरी क्या होती है? आपने अभी वाणी सुन रहे थे कैसे जो है संत जो है दहाड़ रहा था। अच्छा कैसे दहाड़ रहे थे? जैसे कि सिंह दहाड़ता है ऐसे ही तो आवाज बोल रहे थे। कैसी आवाज थी? बोले सिंह। क्योंकि प्यारे हम संतों का बोलना बड़ा मजबूरी का होता है। मजबूरी है तेज बोलना। आप कहें स्वामी जी ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी सबसे बड़ी ये है प्यारे, अरे जिनके बगल में एक शेर की कौन कहे, जहां पर दो दो शेर विराजमान हो और जब हम गीदड़ की भाषा बोलेंगे तो तुम कहोगे शास्त्री जी से कहां से पकड़ के लाई, यही बिठा दिया तो तुम बता क्यों प्यारे? अच्छा बताओ मजबूरी हुई कि नहीं हमारी? जहां पर एक शेर कौन कहे, दो दो शेर जहां पर विराजमान हो तो हम गीदड़ की भाषा बोलेंगे तो क्या समझ में आएगी क्या? इसलिए प्यारे हम सिंह की तरह बोलते हैं क्योंकि महात्मा के जीवन में डर नहीं होता है। और जिस दिन महात्मा के जीवन में डर हो जाएगा प्यारे उस दिन वो महात्मा नहीं रहेगा। प्रमाण की बात सुनाई रामचरितमानस में। क्या प्रमाण है? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विपिन शुभ आश्रम जान। ऐसा मत सोचना कि बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी है क्या? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। महामुनि और ज्ञानी तीन शब्द ध्यान देना। बोले विश्वामित्र जी के जीवन में इतने अलंकार लगे हैं। जब विश्वामित्र जो है अयोध्या की भूमि में एंट्री किए तो मुनिया गमन सुना जब राजा तो मिलन गए हुले भी प्रसमाजा। मुनिया गमन केवल जो है राजा दशरथ ने जैसे उनके कान में आवाज गई तो बोले मुनिया गमन सुना जब राजा। मुनि केवल मुनि लिखा। जबकि अपने आश्रम में थे तो इतनी डिग्रियां थी, सारी डिग्रियां निरस्त हो गई। अब केवल जो है मुनि रह गई साधारण। तो जरा विचार करना विश्वामित्र जी जिस समय मिथिला की भूमि में प्रवेश किए तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले विश्वामित्र महामुनि आए उस समाचार मिथिलापति पाए। वहां पर बोले विश्वामित्र महामुनि आए। क्यों? क्योंकि प्यारे विश्वामित्र जी जब अपने आश्रम में थे और जो है इसके बाद जो है दशरथ जी के यहाँ गए तो क्या लिखा? बोले मुनि आगमन सुना राजा। बोले क्यों? क्योंकि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जही जप जग जोग मुनि कराई अति मारीच स्वभाव ही डराई। क्यों? क्योंकि जहां पर प्यारे महात्मा के जीवन में डर आ जाए वहां महात्मा की डिग्रियां निरस्त हो जाती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूं कि महात्मा किसी से डरने वाला नहीं। और तेज बोलने की बात रही तो तेज बोलना हमारी और भी मजबूरी है। आप कहेंगे स्वामी जी ऐसी क्या मजबूरी है? जरा विचार करना। तेज बोलना हमारी इसलिए मजबूरी है, ईमानदारी से बताओ आप जब अपने घर में कठोर दीवार में कील लोहे की जब ठोकते हैं तो ईमानदारी से बताओ सभी लोग विचारमान श्रोताओं हो कि हथौड़ी कैसे मारते हो? जब दीवार में कील ठोकते हो तो हथौड़ी कैसे मारते हो? तो आप कहते हैं स्वामी जी जब हम लोहे की कील दीवार में लगाते हैं तो हथौड़ी को तेज मारते हैं। याद रखना प्यारे लोहे की कील लगाने के लिए तुम्हारी हथौड़ी तेज चलती है और हम महात्माओं का उद्देश्य होता है कि राम कथा की कील सीधी हृदय में लग जाए जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए प्यारे। इसलिए हम तेज बोलते हैं, ठीक है ना? तो जिस समय प्यारे महात्मा से कहा गया, महात्माओं ने कहा हमारी रामचरितमानस जो है वो देववाणी है। अच्छा देववाणी है? बोले रामचरितमानस जो है देववाणी भले ही ना हो लेकिन महादेव की वाणी है। लेकिन जो है विद्वानों ने कहा इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं। महात्माओं ने कहा तो कैसे मानोगे? बोले ऐसे मानेंगे पहले परीक्षण होगा। बोले तो ठीक है परीक्षण कर लो। बोले परीक्षण क्या करने लगे? विद्वानों ने कहा काशी की भूमि पर बोले विश्वनाथ जी है इसलिए रामचरितमानस को एक काम करो, बोले विश्वनाथ जी के समक्ष जो है सारे ग्रंथों के साथ रख दो।
अच्छा, महात्मा बहुत सरल होते हैं। महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। और विश्वनाथ जी के मंदिर में जाके रामचरितमानस को सारे ग्रंथों के नीचे रख दिया। सारे ग्रंथों के जब नीचे रखा गया, विश्वनाथ जी का दरवाजा खोला गया। जैसे जो है विश्वनाथ का दरवाजा खोला गया तो विद्वानों ने कहा देखो तुम्हारी रामचरितमानस कहां पर रखी है। लेकिन संतों ने कहा बहुत अच्छी है हमारी रामचरितमानस, क्योंकि रामचरितमानस जो है सारे ग्रंथों का आधार है और आधार सदा नीचे रहता है, इसलिए हमारी रामचरितमानस बहुत अच्छी लग रही। विद्वानों ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। तो विद्वानों ने कहा एक काम करो, बोले दोबारा परीक्षण होगा। और दोबारा परीक्षण के लिए भी रामचरितमानस को रखा गया और रामचरितमानस रखी गई प्यारे। अब रामचरितमानस को जो है सारे ग्रंथों के ऊपर रख दिया। तो जैसे ही दरवाजा खोला गया, विद्वानों ने कहा देखो महात्माओं तुम्हारी रामचरितमानस कहाँ है। तो महात्माओं ने कहा कि हमारी रामचरितमानस सारे ग्रंथों का ताज है, इसलिए ऊपर अच्छी लग रही है, ऊपर ही हमारी रामचरितमानस को रहना चाहिए। जिस समय विद्वानों ने कहा फिर गड़बड़ हो गया तो फिर परीक्षण होने लगा। और जैसे कहा फिर परीक्षण होगा तो विद्वानों ने क्या किया, बोले विश्वनाथ जी के मंदिर में रामचरितमानस को सारे ग्रंथों के बीच में रख दिया। और जैसे सारे ग्रंथों के बीच में रखा तो उसी समय जो है महात्माओं ने कहा कि हमारी रामचरितमानस बीच में इतनी अच्छी लग रही है। बोले कैसे कह सकते हो। तो जिस समय महात्मा ने कहा कि हमारी रामचरितमानस सारे ग्रंथों का हृदय है, इसलिए हृदय बीच में ही निवास करता है, इसलिए रामचरितमानस शिव जी ने कहाँ रखा, बोले हृदय में रखा। विचार कर रामचरितमानस को कहाँ रखा, बोले हृदय में रखा। इसलिए प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, आज जो है क्योंकि महात्माओं के भाव कुछ अलग होते हैं। छत्तीसगढ़ की भूमि ने मां कौशल्या को जन्म दिया और मां कौशल्या ने जो है राम जी को जन्म दिया। किसी ने कहा कि मां कौशल्या राम जी की माताजी है, लेकिन राम जी से कहा कि ये बताओ आप भारत में क्यों गए, बोले भारत को भी मां कहा और माँ जो की गोद में जो है बेटा था, इसलिए जो है राम जी का अवतार भारत में हुआ। लेकिन जरा विचार करना, राम जी का अवतार भारत में हुआ, लेकिन किसी ने जब राम जी से पूछा, बोले आप बताएं अपनी वाणी में, तो संत कहने लगे हमारे राम जी ने उत्तर दे दिया कि मैंने सारे देशों का जिस समय निरीक्षण किया तो सारे देशों में संस्कृति तो नजर आई, लेकिन प्यारे जो भारत की संस्कृति रही वो उन संस्कृतियों से अलग रही। तो भारत की संस्कृति और विदेशी संस्कृति में अंतर क्या है प्यारे, क्योंकि प्यारे विदेशी संस्कृति कहती है खाओ पियो मौज करो। क्या कहती है, खाओ पियो मौज करो और रहो होटल में, मरो चाहे हॉस्पिटल में। क्यों प्यारे, ये विदेशी संस्कृति। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है प्यारे कि जियो तो ऐसे जियो कि हम चैन से मर सके, मरो तो ऐसे मरो कि मरने के बाद लोग तुम्हें याद भी कर सके। प्यारे ये भारतीय संस्कृति है। किसी ने मुझसे पूछा, बोले स्वामी जी और कोई अंतर है? हमने कहा हाँ बिल्कुल है, बहुत बड़ा अंतर है। बोले क्या अंतर है? हमने कहा भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति में अंतर है। हमने कहा विदेशी संस्कृति कहती है ए से एप्रिल शुरू होती है और जेठ से जेब्रा बनाकर छोड़ देती है, ये विदेशी संस्कृति। क्या है? बोले विदेशी संस्कृति। बोले हो कपट मृग तुम चले कारी, क्योंकि मारीच को क्या बना दिया था रावण ने, बोले पशु बना दिया। और भारतीय संस्कृति है प्यारे हनुमनाद बानर सब वीरा और धरे मनोहर मनुज शरीरा, ये भारतीय संस्कृति है। विदेशी संस्कृति प्यारे, क्योंकि विदेशी संस्कृति ए से अप्रैल शुरू होती है, जेठ से जेब्रा बनाकर छोड़ देती है, लेकिन भारतीय संस्कृति प्यारे आ से अनाड़ी शुरू होती है और क्या से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। ये आपकी भारतीय संस्कृति है। इसलिए प्यारे हमारे राम जी का अवतार बोले भारतीय संस्कृति में हुआ। सब जानते हैं भारतीय संस्कृति में राम जी का अवतार ऋषि परंपरा के द्वारा हुआ। जानकी का जन्म कृषि परंपरा से हुआ, राम जी का जन्म ऋषि परंपरा से। और हमारे देश में तो सबसे ज्यादा ऋषि है और सबसे ज्यादा कृषि। क्यों, किसान है कि नहीं सबसे ज्यादा?
लेकिन आज का नौजवान कहता है, बोले स्वामी जी, बोले किसान माने क्या होता है? हमने कहा क्या होता तुम ही बताओ। बोले किसान माने होता है अनपढ़। किसान माने अनपढ़। हमने कहा अनपढ़ तो अंगूठा वाला होता है। बोले बिल्कुल सही पहचाने। बोले किसान माने होता है अनपढ़। हमने कहा अरे मूर्ख, किसान माने अनपढ़ नहीं होता, किसान माने समर्पण होता है। इसलिए किसान का समर्पण नहीं होगा तो ईमानदारी से बताओ, यज्ञ आदि अनुष्ठान कहीं किसान कराते हैं? तो आज तक कभी आपने कहीं पढ़ा कि किसी भी जो है बड़े अधिकारी ने आज तक जो है यज्ञ कराया? क्यों क्या? क्यों? क्योंकि यज्ञ जब भी होता है तो किसान ही कराता है और ऋषि के द्वारा होता है। क्यों क्या? तो हमारे यहाँ इसलिए प्यारे किसान को अनपढ़ नहीं बल्कि किसान के जीवन में समर्पण होता है। लेकिन ये तो अनभिज्ञता है उन लोगों की जो किसान को अनपढ़ मानते हैं।